राहुल गांधी ने कई आरोप हरियाणा को लेकर सदन में भी जो है लगाए थे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन तमाम सवालों का जवाब जो है दिया राहुल गांधी को। उन्होंने कहा कि हरियाणा को लेकर जो है गुमराह करने का काम कहीं ना कहीं हो रहा है और देश की जो वोटर लिस्ट है उसमें घुसपैठियों को ऐड कराना चाहता है विपक्ष। कांग्रेस पार्टी हरियाणा की हार को अभी पचा नहीं पाई है और हरियाणा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र के चुनाव में भी बुरी हार कांग्रेस की हुई, उसके बाद दिल्ली में भी, दिल्ली में तो तीसरी बार 0 पर आउट हुई और बिहार के अंदर जिस प्रकार से कुल 6 सीटें उनको मिली, उस हार से बौखलाहट में है। और हरियाणा के चुनाव की 1 साल के बाद जिस प्रकार से 5 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 6 तारीख को बिहार में चुनाव था, वो बौखलाहट का परिणाम था। बौखलाहट झलक रही थी जिस प्रकार से एक झूठी स्टोरी, मनगढ़ंत स्टोरी को बना के प्रस्तुत मीडिया के सामने किया गया और उसी को लेके आज संसद में भी जिस प्रकार से हरियाणा की चर्चा करी है, कांग्रेस पार्टी ने इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी झूठ वो मीडिया के सामने ही बोले और वो सारे तथ्य हैं, वो सारे प्रमाण हैं। और जिस महिला का नाम आज संसद में भी उन्होंने लिया है, राहुल गांधी ने लिया है, और झूठ बोला कि वो 22 जगह वोट डाल के गई है, राय विधानसभा में डाल के गई है। राय विधानसभा के मलिकपुर गांव, मछोला गांव, नारी गांव, बरोटा गांव, ऐसे सबोली गांव, ऐसे उन्होंने अलग अलग गांव की जो चर्चा की थी। और वो वोटर सही वोटर थे, उनके पास जो निर्वाचन आयोग के आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल थे, वो खुद मीडिया देख के आई है। लेकिन वोटर लिस्ट में जिस प्रकार से उन्होंने एक स्टोरी बनाते हुए ब्राज़ील मूल की महिला का जो फोटो लगाया और उसने बयान दिया है कि वो कभी भारत आई नहीं है, जो भारत कभी महिला आई नहीं, वो 22 जगह कैसे वोट डाल के गई, इसका जवाब राहुल गांधी ने देना चाहिए। और जिस प्रकार से ये SIR के मामले पर बात करते हैं, कांग्रेस का एक ही मकसद है कि घुसपैठिया वोटर लिस्ट में घुसे रहे। लेकिन निर्वाचन आयोग बहुत अच्छा ये शुरुआत की है कि घुसपैठियों को बाहर करने का काम SIR के माध्यम से होगा और ये देश में अच्छी शुरुआत है और ये पहले भी होती रही है। कांग्रेस के शासन में भी इसी प्रकार से ये कार्रवाई हुई है और आज उसी कार्रवाई का वो विरोध कर रहे हैं। सर, विपक्षी जो है कहीं ना कहीं चाहता था चर्चा हो, लेकिन जब अमित शाह जी जवाब दे रहे थे तो वॉकआउट जो है सदन से वो कर गया। सर, कैसे देखना है? ये कांग्रेस का आदत और स्वभाव है। कांग्रेस पार्टी और पूरे देश में एक कहावत भी है कि झूठ के पैर नहीं होते, और इसी प्रकार से कांग्रेस जो भी बोलती है झूठ बोलती है। जब झूठ बोलती है तो सदन में टिक नहीं पाती है, सदन से आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी झूठा नाटक करने का प्रयास कर रही है। सर, हरियाणा में जिस तरीके से डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है, सर पूरी परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं? सर, क्या जो है आगे होना चाहिए? हरियाणा में जो ये हड़ताल है और सरकार के साथ बातचीत भी हुई है और सरकार ने बातचीत का रास्ता खुला रखा है और कुछ चीज़ें पर सहमति बनी है, कुछ चीज़ों पर सहमति नहीं बनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो संभव नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो संभव हैं, उन पर सरकार सहानुभूति के साथ बात करेगी। और मैं अपील करूंगा डॉक्टरों से कि इस सर्दी के मौसम में वो अपने ड्यूटी पर जाए और लोगों की सेवा करने का काम करें। सर, हरियाणा में नौकरी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि सिर्फ दिखावटी आंकड़े जो है वो हरियाणा सरकार पेश करती है। किस तरीके से? हरियाणा प्रांत पूरे देश में मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर पारदर्शिता के साथ मेरिट के आधार पर किस प्रकार से नौकरी दी जाती है, वो हरियाणा की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार ने और अब वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने, 2 सरकारें, 2 मुख्यमंत्री हमारे 11 वर्षों में रहे हैं। दोनों सरकारों में पारदर्शिता के साथ नौकरी देने का काम किया और हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस दिन शपथ ली उसी दिन एक बटन दबाकर लगभग 25,000 युवाओं को मेरिट के आधार पर बगैर पर्ची खर्ची के नौकरी देने का काम किया था। और हमारी सरकार ने अब तीसरी बार की सरकार ने भी 40,000 नौकरियां युवाओं को इस आधार पर दी है और 40,000 जो बहुत जल्दी हम 40,000 युवाओं को रोजगार देने वाले। किसानों को आज राहत दी है, 116 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है वो दिया गया है। किस तरीके से आप देखते हैं? हरियाणा की एक ऐसी सरकार है जो किसानों की 24 फसलें MSP पर खरीदने का काम करती है और उसी प्रकार से किसानों की
कोई भी नुकसान की भरपाई हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ और वो कोई भी किसान जिसको नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करने का काम करती है। और सरकार इसी प्रकार से किसानों को आत्मनिर्भर करने के लिए, किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए और किसानों के हित में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। उन्होंने 116 करोड़ रुपए की सहायता राशि आज किसानों को देने का काम किया।